हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान सत शर्मा जी, डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, हमारे जिला अध्यक्ष जिनके जिम्मे ये सभी सीटें जिताने की जिम्मेदारी है, भाई दिनेश शर्मा जी, श्री विनय शर्मा जी, भारत भूषण जी, राकेश रैना जी, योगेश शर्मा जी, अमित शर्मा जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे हमारे दोनों प्रत्याशी विबोध कुमार गुप्ता जी और चौधरी जुल्फिकार जी, और आज राजौरी के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भैया मीडिया वाले थोड़े बैठ जाओ, जरा बैठ जाओ यार। मैं बहुत समय के बाद राजौरी आया हूं, पीछे जरा दिखाई पड़े, बैठ जाओ। भाइयों बहनों, सबसे पहले ये वीर भूमि पूंछ, राजौरी और पीर पंचाल के वीरों को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यहां की भारत माता की सरहदों की सुरक्षा सेना और सुरक्षा बल तो करते हैं, पर हमारे पहाड़ी और गुर्जर बकरवाल भाई भी यहां की सुरक्षा करते हैं। मैं उनको भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये पहला चुनाव है जो धारा 370 और अलग ध्वज हटने के बाद ये चुनाव पहली बार आया है। ये ऐतिहासिक चुनाव है। ये पहला चुनाव है जहां पर दलितों को, मेरे पिछड़े समाज के ओबीसी भाइयों को, गुर्जर बकरवाल और पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलने के बाद का ये पहला चुनाव है, ये ऐतिहासिक चुनाव। और यहां पर हमारे दोनों प्रत्याशी है, जुल्फिकार जी और विबोध गुप्ता जी। मैं पूरा राजौरी का मूड देखकर आया हूं। आज ये चौथी सभा है। मेरी बात याद रखना, इस बार कांग्रेस एनसी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। भाइयों बहनों, पहले चरण में जो मतदान प्रतिशत है वो बताता है कि लोकतंत्र विजयी होने वाला है। एक कांग्रेस पार्टी, एनसी और पीडीपी ने सालों के लिए यहां के लोगों के अधिकार छीने, लोकतंत्र से दूर रखा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक के चुनाव, जिला के चुनाव होने ही नहीं दिए। ये तीनों परिवार अपना राज चलाते रहे। मोदी जी आए, मोदी जी ने इनके सपने चूर चूर कर दिए। पंच, सरपंच, ब्लॉक, जिला, म्युनिसिपैलिटी होकर 30,000 युवा आज लोकतंत्र के लाभार्थी बने हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 30,000 युवा, जो पहले 85 सीट थी, इसके जगह 30,000 युवा और हमारी 90 सीटें आज लोकतंत्र का गुणगान गाती हैं। भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के नेता को पूछना चाहता हूं, हमारा ये राजौरी पूंछ पहाड़ी एरिया क्यों अब तक विकास से महरूम रह गया? कौन जिम्मेदार है? ये पीडीपी और कांग्रेस और एनसी जिम्मेदार है। मुझे बताओ, अब तक 5 लाख तक का मुफ्त दवाई का फायदा आप लोग
जोर से बोलो, मिलता था क्या? गरीबों को 5 किलो राशन मुफ्त मिलता था क्या? पहाड़ी और गुर्जर बकरवालों को रिजर्वेशन मिलता था क्या? ओबीसी और दलितों को रिजर्वेशन मिलता था क्या? मुझे बताओ भाइयों बहनों, किसने रोक कर रखा? किसने रोक कर रखा था? बोलो भाई, किसने रोक कर रखा था? जरा जोर से बोलो। ये 3 पीढ़ी से चलने वाले गांधी अब्दुल्ला परिवार ने इसको रोक कर रखा था, रोक कर रखा था। अभी अभी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ हैं। साहब देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ है, धारा 370 वापिस निकाल देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, क्योंकि एनसी ने अपने एजेंडा में रखा है, मैं यहां से अब्दुल्ला परिवार को कहकर जाता हूं, उल्टा लटक कर सीधा हो जाओ, धारा 370 अब नहीं है। भाइयों बहनों, ये पूरे कश्मीर को इन लोगों ने दहशतगर्दी में, आतंकवाद की आग की लपटों में लपेट कर रखा। 30-30 साल से यहां शांति नहीं होती थी। 40,000 लोग मारे गए, 3,000 दिन कर्फ्यू लगा, एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई, मगर इनकी सियासत खत्म नहीं होती। मोदी जी आए, शांति हुई, और अब फिर अब्दुल्ला आ गए। वो कहते हैं कि पहाड़ों पर आतंकवाद आएगा। फारूक साहब, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आ जाए तो अब कोई माई का लाल की ताकत नहीं है आतंकवाद। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। अब 370 की तरह आतंकवाद जम्मू कश्मीर में पास्ट बनकर रह गया है, इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गया है। इसको कोई वापिस ना ले। और किसको डराते हो? किसके लिए डराते हो? वो कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ वार्ता करेंगे। मैं आज कहने आया हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता, पाकिस्तान के साथ कोई वार्ता नहीं होगी। वार्ता होगी तो मेरे पूंछ रजौरी के युवाओं के साथ वार्ता होगी। भाइयों बहनों, इन्होंने हमारे युवाओं के हाथ में बंदूकें थमा दी, मशीन गनें थमाई, पत्थर थमाए। मोदी जी ने लैपटॉप और किताबें पकड़ाई। और अब्दुल्ला साहब, बंदूक और मशीन गनें भी हम जरूर थमाएंगे हमारे युवाओं के हाथ में। आप देखते रहना, ये विलेज बॉर्डर गार्ड बनेंगे, बीएसएफ में जाएंगे, सीआरपीएफ में जाएंगे, सेना में जाएंगे, आईटीबीपी में नौकरियां देंगे और बंदूक लेकर देश की सुरक्षा करेंगे। तरीके तरीके में फर्क है। उन्होंने भी बंदूकें पकड़ाई, हम भी बंदूक पे पकड़ाना कहते हैं, मगर अब वर्दी पहनाकर, पेंशन वाली नौकरी देकर, बंदूक लेकर मां भारती की सुरक्षा। इस क्षेत्र में पूरा सभी के सभी सुरक्षा बल और सेना का एक बहुत बड़ा भर्ती अभियान हम चुनाव के बाद शुरू करेंगे, जो पहाड़ी और गुर्जर युवाओं को नौकरियों देने का काम। मेरे पूंछ और रजौरी के भाइयों बहनों को, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सभी को नौकरी देने का काम हम करेंगे। और भाइयों बहनों, इनके प्रत्याशी यहां डराते हैं, 4 तारीख के बाद हिसाब होगा। अरे भाई, किसको डरा रहे हो?
वो दिन लग गए। एएनसी के प्रत्याशी डराते हैं कि काउंटिंग के बाद हिसाब होगा। मैं कह कर जाता हूं, राजौरी वालों डरना मत, हिसाब होगा तो डराने वालों का होगा, आप चिंता मत करो। भाइयों बहनों, यहां पर आतंकवाद को फैलाने वाले और यहां पर सालों तक आपको अधिकारों से दूर रखने वाले लोग आए। राहुल गांधी जी ने अभी अभी अमेरिका जाकर स्टेटमेंट किया कि इस देश में से आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे राहुल बाबा, आपकी पार्टी तो पहले से आरक्षण की विरोधी है। मैं बता देता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, रिजर्वेशन को कोई हाथ नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता। भाई और बहनों, यहां पर मैं आया हूं तब कहना चाहता हूं, जम्मू राजौरी तक 144A हाईवे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और मैं कहकर जाता हूं, बच्चों को ट्रेन दिखाने के लिए अब जम्मू नहीं ले जाना पड़ेगा, पुंछ राजौरी में भी ट्रेन आए। ये जो सुरंग बनाया है, उसी वक्त दूरदर्शिता के साथ हमने ट्रेन का विचार कर कर बनाया है। वो दिन दूर नहीं है कि यहां से सीधे दिल्ली आप जाएंगे। राजौरी से कालाकोट पहुंचने में अब सिर्फ 1-2 घंटा लगता है। बुद्धल तक पक्की सड़क बनाई, सोनी, सानुकोट, नाकी, टांडवल, ये सब गांवों को जोड़ना काम किया। बेलापुर और अब्दुल्ला पुल बनाया। बीएससी नर्सिंग कॉलेज राजौरी के युवाओं के लिए बनाई। यहां पर मेडिकल कॉलेज बनाई गई और इससे पुंछ और रियासी के लोगों को भी स्वास्थ्य का फायदा मिलेगा और बुद्धल प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। भाइयों बहनों, मैं आपको बताने आया हूं, ये पीर पंजाल की पहाड़ियां, ये पहाड़ियां राजौरी पुंछ, सौंदर्य तो वहां भी है, यहां भी है। वहां भी बर्फ गिरती है, यहां पर भी गिरती है, मगर पहलगांव जैसा शहर बना है क्या? बना है? अरे जोर से बोलो भाई, बना है क्या? बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 75 साल तक किशोर का विकास नहीं करा। मैं कहता हूं, कमल के निशान पर बटन दबाओ। पुंछ राजौरी के 5 तालाबों में 2 नए पर्यटन शहर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, राजौरी के अंदर हमारे गुर्जर भाई रहते हैं, पहाड़ी भाई रहते हैं। अब तक उनको रिजर्वेशन नहीं था। हमने गुर्जरों का रिजर्वेशन पहले दिया, पहाड़ियों को देने की बात करी। अब्दुल्ला साहब भेद खड़ा करने आ गए कि गुर्जरों का चला जाएगा, पहाड़ी को मिलेगा। मैं राजौरी आया था, मैंने कहा था पहाड़ियों को भी देंगे और गुर्जरों का तनिक मात्र कम नहीं करेंगे। और आज पहाड़ियों को भी हमने दिया है और गुर्जरों को भी दिया है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर पहाड़ी को, और चाहे हिंदू या मुसलमान, हर गुर्जर को रिजर्वेशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि मां सम्मान योजना के तहत घर की सबसे वरिष्ठ महिला को हर साल 18,000 रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। उज्ज्वला के लाभार्थी को 2 मुफ्त गैस के सिलेंडर देंगे। किसानों को 6,000 मिल रहा है, उसको 10,000 देंगे। 5
5 लाख तक की जो दवाइयां और अस्पताल मुफ्त है उसको 10 लाख तक ले जाएंगे। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएंगे, जम्मू में मेट्रो लगाएंगे, 100 मंदिरों का हर साल जीर्णोद्धार करेंगे, तवी रिवर फ्रंट बनाएंगे, रंजीत सागर बांध में झील विकास करने का काम, वाटर स्पोर्ट्स का काम हम करेंगे और विस्थापितों के लिए पुनर्वसन का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और भाइयों बहनों, ये पहाड़ी में छोटी छोटी आबादियों में हमारे भाई जो रहते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है जहां पर भी 50 लोग भी रहते हैं वहां तक पक्की सड़क बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अग्निवीरों को 20% रिजर्वेशन देंगे, 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, प्रगति शिक्षा योजना के तहत कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 रुपया देंगे, हायर सेकेंडरी के बच्चे बच्चियों को लैपटॉप और टैबलेट देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क, पुंछ राजौरी में 2 बड़े शहर, डोडा में पर्यटन उद्योग का हब, जम्मू में आईटी का हब और उधमपुर में फार्मास्यूटिकल का हब बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और ये पूरे पुंछ, राजौरी और पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए एक क्षेत्रीय डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। पहाड़ पर और जमीन पर अटल आवास योजना के माध्यम से भूमिहीन गरीबों को 5 मरला भूमि देंगे और एसटी एससी समाज को जो रिजर्वेशन दिया है उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को अपील करने आया। मैं विबोध भाई को अच्छे से जानता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है। जुल्फिकार भाई को भी मैं जानता हूं। ये आप ये दोनों को प्रचंड बहुमत से जिताकर भेजिए और मैं आपको विश्वास देता हूं राजौरी पुंछ के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी कमिटेड है। मेरी बात आप मान कर चलना मित्रों, मान कर चलना।